आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में मचे हाहाकार की। जिस तरीके से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है, 8 घंटे उनसे पूछताछ की जाती है, उसके बाद उनको 5 दिन के लिए सीबीआई की तरफ से रिमांड पे लिया जाता है और उसके बाद उनके मंत्रालय को लेकर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल क्या है, मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, 18 मंत्रालय थे और ऐसे में सवाल यही उठ रहा था कि दिल्ली में अगर कुल विभागों की बात करते हैं तो कुल विभाग जो है 33 है, उसमें से 18 मंत्रालय जो है मनीष सिसोदिया के पास है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि दिल्ली में आगामी अगर बजट की बात करते हैं तो उसको लेकर किस तरीके से दिल्ली में तैयारी की जाएगी बजट को लेकर खासतौर पर, और परीक्षाएं भी चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये था और मुश्किलात दरअसल ये खड़ी हो रही थी कि भाई जैसे कि हमने देखा था कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होती है, वो तिहाड़ में होते हैं लेकिन वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं और सवाल ये होता है कि भाई अब उनका मंत्रालय कौन संभालेगा। तो सत्येंद्र जैन का जो मंत्रालय था अब तक जो है मनीष सिसोदिया संभाल रहे थे, लेकिन कल एक खबर आती है जब दोनों मंत्रियों की तरफ से इस्तीफा दे दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब बजट आना है और 18 विभाग की जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बताया कि कुल 33 विभाग है, उसमें से 18 विभाग तो सिर्फ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास थे। अब दिल्ली सरकार किसको ये मंत्रालय देगी, क्योंकि बजट आना है, बजट को लेकर पूरी तैयारी करनी है और दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली का विकास हो। जिस विकास की दिल्ली बात करती है, दिल्ली सरकार बात करती है, शिक्षा मॉडल का जिक्र करती है और शिक्षा के साथ साथ बजट में कई ऐसे प्रावधान होते हैं, बजट में कई ऐसी घोषणाएं होती हैं जिससे दिल्ली वासियों की खासतौर पर बात करते हैं उनको उम्मीद होती है। तो बजट कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए चैलेंजिंग था। अब जो कहा जा रहा है कि आतिशी जो कि कालकाजी से विधायक है उनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है। सौरभ भारद्वाज की बात करते तो सौरभ भारद्वाज के कंधों पर भी एक अहम जिम्मेदारी हो सकती है। अभी खबरें यही चल रही हैं, लेकिन एलजी को जो है फाइल केजरीवाल सरकार की तरफ से, केजरीवाल की तरफ से भेज दी गई है, अब मंजूरी होना बाकी है। अब सवाल यह है कि 18 मंत्रालय किस किस को कैसे बांटे जाएंगे। हालांकि कैलाश गहलोत की बात करते हैं तो परिवहन मंत्री हैं, उनको भी मंत्रालय सौंपने की जिम्मेदारी और मिल सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक मंत्री 18 मंत्रालय संभालता है तो कितना बड़ा चुनौती भरा सफर आप देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आतिशी के नाम पर, सौरभ भारद्वाज के नाम पर मोहर लगेगी, इस बारे में भी आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं। लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ऐसे तमाम जुड़ी खबरों को जानने के लिए, गहनता से उनके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं हमारे इस लाइव सेशन में। तब तक के लिए मुझे शाहबाज खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।